Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. अभी तो कुछ दिन ही हुए थे कि मैं इस कहानी को जो पढ़ना पसंद करने लगी थी, पर ये क्या, ये नहीं हो सकता है। पर ऐसे कैसे हो सकता है? न्यूज़पेपर में जो फोटो आई थी, जिस कहानी को मैं बड़े रुचि के साथ पढ़ रही थी, वो अचानक से न्यूज़पेपर में कैसे आ सकती है? रीजन का नाम, वो नोबल फैमिली का नाम, और हाँ, इतना ही नहीं, मेरी आइडेंटिटी, सब कुछ एक न्यूज़पेपर में कैसे आ सकता है? कैसे जिस कहानी को मैं पढ़ रही थी, मतलब मैं वो खचड़ी चुड़ैल की बेटी बनती हूँ जिसे राजा उसकी बेटी को परेशान करने के लिए हत्या कर देते हैं, और उसकी वजह ये छोटी सी बच्ची है जो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि मैं एक विलेनस की बेटी के रूप में जन्म लेती हूँ। मैं एक नावल पढ़ रही थी और अचानक से मैं एक ऐसी कहानी में चली आती हूँ जहाँ पे मुझे पनिश किया जाएगा क्योंकि मैं इस कहानी की फीमेल लीड को परेशान करूँगी। पर मैं नहीं चाहती कि मेरी हत्या या मैं इतनी जल्दी बलि पे चढ़ जाऊँ, इसीलिए मैं सब कुछ करूँगी कि ये सब मेरी पूरी किस्मत बदल सके। पर क्या मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जा पाती हूँ? क्या प्रिंसेस मुझ पर फिर से यकीन कर पाएगी? देखते हैं, चलिए इस कहानी में। सुबह की किरण के साथ, नीचे आओ जल्दी से, मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया है। कहाँ मर गई ये? कहीं पे कहाँ रह जाती है? जब भी कोई काम पड़ता है तो कभी नहीं दिखती। मेलोडी, हाँ, ये आवाज़ माँ आ गई क्या? हाँ, मैं आ रही हूँ। अचानक से मैं माँ की आवाज़ सुनती हूँ और भागी भागी मैं नीचे भाग आती हूँ। पर ये क्या? मेलोडी, देखो, ये सारी जवाहरात देखो, सोने की अलग अलग बेशकीमती हार। पता है, मैं जब ऑक्शन घर से आ रही थी तो एक कैरेज पलटा हुआ दिखा और मैंने लेते आई। आज 11 तारीख है और ये पहला चैप्टर भी है उस कहानी का जो हमेशा के लिए शुरू नहीं होने के बावजूद अपने आप शुरू हो जाता है। जिस कहानी के पार्ट से मुझे नफ़रत है, इस बच्ची के आने से वो कहानी कब की शुरू हो चुकी है। जब से मैं इस बच्ची से मिली हूँ, मुझे मेरी जान के लिए बख्श दीजिए, मुझे मेरी जान के लिए छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मेलोडी, मुझे एक नई ड्रेस बनानी है इन फटे कपड़ों से। कुछ बचे कपड़े हैं, मैं तुम्हें उसे यूज़ करने दूँगी, अच्छा है ना? और कोई भी नोबल्स, कोई भी राजा महाराजा से कोई भी चीज़ लाना खतरनाक नहीं है। मैं जानती कि उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो चाहें तो अपना पूरा घर भर सकते हैं उन चीज़ों से, बेशकीमती चीज़ों से। पर मुझे लगता है माँ कि उनके पास सिर्फ एक ही बेटी है जिसे आप उठा के लाई हो। बेवकूफ़ लड़की, मैं नहीं जानती कि वो लोग कौन है, मैं उन्हें पहचानने से भी इनकार करती हूँ। उन राजा महाराजाओं को सिर्फ खाना चाहिए और उसके अलावा उन्हें कोई चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। उन्हें सिर्फ अपने खाने पे ध्यान है। उनके पास बहुत सारे बच्चे हैं जो वो पूरे घर को भर सकती हैं। और इसके अलावा मेलोडी,
तुम्हें इन चीज़ों में अपनी नाक घुसेने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे याद है कि जब मैं छोटी सी थी, 5 साल की, तभी से मेरी माँ मुझ पे ध्यान नहीं देती। माँ, ये बच्चे, ऐसा लगता है कि कोई पास्ट की कोई मेमोरी है जहाँ पे सिर्फ मैं रोती थी। कोई मुझे देख के मुस्कुराता नहीं था। मैं बिजी हूँ, क्या गलती है इस बच्चे के साथ। मैं छोटी सी उम्र की थी जब मैं धीरे धीरे करके खुद से पढ़ने लग गई। सारी की सारी जो मेमोरीज है वो मेरे दिमाग में और जहन में रहती है। कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मेरी आगे की ज़िंदगी बहुत कठिनाइयों से भरी है। जब मैं 10 साल की हुई तो कुछ टूटी फूटी यादें आने लगी, जहाँ पे मैं कुछ कनेक्शंस बनाने लगी। और जब मैं सारे अपनी मेमोरी से जाने लगी तो ऐसा लगा कि मैं कोई नॉवल पढ़ रही हूँ। जो मैं 15 साल की छोटी सी बच्ची थी, जब मैं बहुत ज़्यादा समझदार भी नहीं थी, तब मुझे सारे लोगों ने अपने तरीके से यूज़ किया। मुझे याद है कि उस बच्ची को पैसों के साथ बहुत दिक्कत रहती थी, चाहे वो अपने आसपास के लोग के पास हो, अपने दोस्तों या अपने बड़ों के पास। क्योंकि हो सकता है उन यादों में मैं नीचे देख रही हूँ अपने टूटे फूटे जूतों पे जो कि पुराने हो चुके हैं। मैं जाना चाहती हूँ वापस और उस बच्ची को पुचकार के कहना चाहती हूँ कि कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर कोई नहीं है। मैं हमेशा अकेली थी, अकेला ही रोती थी। मैं थक चुकी हूँ इन सब चीज़ों से। फिर भी उन यादों में एक खुशनुमा पल था मेरा, जब मैं किताबें पढ़ती थी। जब मैं एक किताब पढ़ी जो कि बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट थी। स्टोरी का टाइटल बहुत अजीबोगरीब था, पर मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि कैसे वो स्टोरी को मैं धीरे धीरे एंजॉय करने लग गई थी। पर जैसे ही मैं इसे एंजॉय करने लगी, एक दिन मैंने न्यूज़पेपर में अपना नाम, उन राजा रानी का नाम जिसे मैं कहानी में पढ़ रही थी, एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है एक तबाही के साथ। एक छोटी सी बच्ची जो अपनी माँ से बिछड़ जाती है, एक ऐसी प्रिंसेस जिसे बाद में अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्यार मिलता है। उस कहानी में मेरा अचानक से न्यूज़ पेपर पे आना, जिसकी इतनी खूबसूरती से एंडिंग होती है, उस कहानी से मैं प्यार में पड़ जाती हूँ। पर फिर क्यों? जिस कहानी से मेरी इतनी मोहब्बत थी, वो सेम मेमोरीज, वो सेम फीलिंग्स सामने आती हैं। ऐसा लगता है कि ये पुनर्जन्म है मेरा और वो पिछला जन्म था। एक एक याद बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है, पर सबसे ज़्यादा यादगार तो ये है जब वो छोटी सी बच्ची गायब हो जाती है और उसे स्लेव मर्चेंट और उसकी बेटी किडनैप कर लेती है। जो फर्स्ट विलन है ओरिजिनल वर्क में, जो असली कहानी होती है, उसमें जो विलन है उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। पर लोरेटा एक छोटी सी बच्ची थी और इसी की वजह से लोगों को ये कहानी सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा और उस पर बहुत ज़्यादा प्यार आता है। अंत में राजा आते हैं और उन सारे लोगों की बलि चढ़ा देते हैं जो लोरेटा को परेशान कर रहे थे, वो स्लेव मर्चेंट का भी और उस बेटी को भी। फिर वो वापस नहीं देखे जाते हैं। पर जैसे ही मैं कहानी को एंजॉय कर रही हूँ, अचानक से पता चलता है इस कहानी के राजा महाराजा मेरी आंखों के सामने है। अभी तो कुछ ही दिन हुए थे जो मैं कहानी को एंजॉय कर रही थी, पर ये कैसे हो सकता है कि जिस कहानी को मैंने किताबों में पढ़ा वो आज मेरे सामने है। वही कहानी, वही लोग, वही कैरेक्टर्स, वही राजा महाराजा के नाम और मेरी मेरी आइडेंटिटी। मैं उसी चुड़ैल की बेटी हूँ जिसने प्रिंसेस को बुरी तरीके से परेशान किया। मुझे बाद में राजा बहुत बुरी तरीके से मारेंगे क्योंकि मैंने
उनकी बेटी को परेशान किया। मुझे माफ़ कर दीजिए राजा जी। क्या? हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं जिससे हम बहुत सारे पैसे बना सकते हैं, और तुम चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूं? पर अगर आप स्लेव मर्चेंट बनना बंद नहीं करें ना, तो हम बहुत बड़ी तकलीफ में आ जाएंगे। आपको क्या लगता है? अगर इतनी ज़्यादा तकलीफ है तो तुम मेरी घर से निकल सकती हो। मैं अपनी माँ को समझा नहीं पाई, पर फिर भी मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ, और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी, मतलब कुछ भी। इसीलिए मैं इस छोटी बच्ची के साथ अच्छे रिश्ते बनाऊंगी, और मैं मरना नहीं चाहती। मैं इस बार नहीं मरूंगी। मैं प्रिंसेस के लिए खाना लेके जाती हूँ। एट फर्स्ट ये इतना मुश्किल नहीं लग रहा था, बट मेलेडी, तुम्हें कितनी बार कहा है उसको हद से ज़्यादा खाना मत दो, और हाँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, सिर्फ उसे जिंदा रखो, ज़्यादा कुछ नहीं करना। वो कहीं और रहती तो और बदतर स्थिति में रहती। उसे तो खुश होना चाहिए कि उसके पास एक सड़ी हुई ब्लैंकेट जो है खुद के बदन को ढकने के लिए। उससे क्या लगता है कि वो कहीं की महारानी है। अब मैं अपनी माँ को कैसे समझाऊं कि वो प्रिंसेस है जिसकी कहानी खुशनुमा पल से भरी है। तो तुम्हारा नाम लॉरेटा है ना? मैं प्रिंसेस से रिश्ते बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बट वो रोए ही जा रही है। वो तुम्हारा नाम मैंने देखा, लॉरेटा लिखा रहता था तुम्हारे नेकलेस पे जो तुम पहनी हुई हो। बुरा मत मानना, मैंने देखा था। वो डरी हुई लगती है। मुझे आज के लिए इतने ही में रोक देना चाहिए। मैं कितनी भी कोशिश करूँ, एक दिन में थोड़ी ना दोस्ती हो पाएगी। यहाँ पे ये सूप रखा हुआ है, तुम जितना चाहो उतना पी सकती हो। तुम्हें सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। उसे फिर भी खाना तो खाना ही पड़ेगा अगर उसे ज़िंदा रहना है। प्रिंसेस देखती है, और फिर अपनी मुंडी को घुमाते हुए देख के वो सूप को अच्छी खुशबू आती देख अपने रोने को चुप कराते हुए पास जाती। सूप इतना अच्छा। चलिए, खुशी की बात है कि एटलीस्ट वो अब खा तो रही है। अब वो खाना खाने पे ध्यान तो दे रही है। कौन है वो? उसने मुझे पकड़ लिया। आई थिंक अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा समझाने में। तो आखिरकार क्या अपने आप को बचा पाएगी मौत की सज़ा से हमारी विलेनेस, जो इस किताब में जन्म तो हुआ है, पर आगे क्या होता है इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं।